नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आज नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो गई। बहुत दिन से बेचारे परेशान थे कि उनको पार्टी में कोई अहम पद दिया जाए। पहले उनको डिप्टी सीएम बनाने को कहा गया, उस पर वो खुद राजी नहीं थे। कैप्टन साहब तो उनको कुछ भी बनाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में एक परंपरा है, आखिरी मोहर 10 जनपद में लगाई जाती है। सोनिया गांधी का फरमान होता है, दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारे वहाँ एक डेमोक्रेटिक वे में एक काम होता है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र तो इस पार्टी में कब का मर चुका। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो गई और एक स्टेज शो हुआ। कहाँ पर? पंजाब में, चंडीगढ़ में स्टेज शो। ये स्टेज शो था 10 जनपद की ओर से आयोजित था, जिसमें एक तरफ अमरिंदर सिंह बैठे थे, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू। जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन साहब के बीच 36 का आंकड़ा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना बुरा भला कहा है, इतने बेहुदा ट्वीट किए हैं उनके खिलाफ कि वो जो दिल में जो गांठ पड़ी है, हाथ भले ही मिले हो लेकिन दिल तो नहीं मिले। अगल बगल में बैठने से क्या होता है? तो अच्छा, फिर सिद्धू ने अपनी, देखिए उस माहौल में भी सिद्धू अपनी पूरी रॉ में थे, पूरी स्टाइल में थे। वो जैसे उन्होंने कहा, एक तरह से एक शॉर्ट मार्क दिखाया क्रिकेट का, जैसे होता है ना। उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट में क्रिकेटर भी था, एक बड़ा क्रिकेटर था, अब तो मैं राजनेता हूं, अब मैं राजनीतिक पारी खेल रहा हूं, अब मैं राजनीतिक शॉट लगाऊंगा। पहले मैं क्रिकेट में शॉट लगाया करता था। ये उन्होंने एक सिग्नल दिया, और जैसा कि उनका तेवर होता है, जोरदार भाषण दिया। उन्होंने वही मुद्दे रिपीट किए। कौन से? जैसे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, जिस पर उन्होंने कहा था कि प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया इस सरकार ने। दूसरा, उन्होंने कहा बिजली का क्राइसिस, किसानों का सवाल, इस तरह के मुद्दे उठाए। और बेरोजगारी, इसको लेकर कैप्टन साहब कतई खुश नहीं थे। कैप्टन साहब ने कहा, कैप्टन साहब को ये लग रहा था, बगल में बैठे हुए तो सुन रहे थे वो, कि साहब ये तो मेरे ऊपर बात आ रही है पूरी। ये आज अध्यक्ष बन गया, अभी से ये अपने ऐसे तेवर दिखा रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या करेगा? अभी उनकी सिद्धू की नज़र तो सीएम की कुर्सी, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर है ना। तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, ताजपोशी हो गई। अभी क्या है? अभी तो ये पारी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या है कि अभी वहां पर सरकार में, मंत्रिमंडल में बदलाव भी होना है पंजाब में। असली लड़ाई तब देखने को मिलेगी जब उसमें कुछ लोग कैप्टन साहब के लोग होंगे, जिनको मंत्री बनाया जाना, जिनको पोर्टफोलियो, जिनको नए जो नए होंगे, कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को रखा जाएगा। उसमें कितने लोग सिद्धू के आ पाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के, कितने कैप्टन के आते हैं, असली लड़ाई वहां भी देखने को मिलेगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि अब ये तो शुरुआत हुई है। अब जिस तरह से पंजाब में कैप्टन ने आज क्या किया? कैप्टन ने एक छोटी सी बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता था, सिद्धू को लेकर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मेरा कोई विरोध नहीं है सिद्धू को लेकर। कांग्रेस आलाकमान जो चाहेगा वो उनको बना सकता है। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उनको भी अभी पंजाब में अपनी राजनीति करनी है। ठीक, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए किसी कड़े शब्द का या आलाकमान के प्रति कुछ कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बड़ी सॉफ्ट बातें की। वो इसलिए की क्योंकि वो बुराई मोल लेना अब नहीं चाहते। उनको ये पता चल चुका है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे नोट कीजिए। उनको पता चल चुका है, कैप्टन साहब को, कि पंजाब की राजनीति में सिद्धू का कद बढ़ाकर उनके पर कतरने शुरू किए जा चुके हैं। आलाकमान उनका खेला करने के लिए शुरू हो चुका है। वो उनको किनारे लगाने के लिए सारा कुछ इंतजाम हो रहा है। और वैसे भी कांग्रेस आलाकमान की एक रीति है कि उनके सामने कोई कॉलर खड़ी करके बात नहीं कर सकता, क्योंकि 10 जनपद के सामने तो बहुत से लोग सजदा करते हैं, उनके चारण भाट है वहाँ, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। एक एडहॉकिज्म है कांग्रेस में, तदर्थवाद है, किसी को भी कुछ दिन के लिए नियुक्ति कर दो, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जैसे चलती है वो है। तो कांग्रेस इस सिचुएशन को भांप नहीं पा रही है, और पंजाब में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आज जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू शपथ ले रहे, जिस वक्त उनकी ताजपोशी हो रही थी, उसी समय कांग्रेस का जवाल, कांग्रेस का पराभव पंजाब में शुरू हो चुका था।
क्योंकि पंजाब में ये कैप्टन की बनाई हुई सत्ता है जिसकी फसल अब सिद्धू खाना चाहते हैं। जो कैप्टन की उगाई हुई फसल को सिद्धू काटना चाहते हैं और सिद्धू के समर्थन में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो वैसे भी एक रिवायत है ना कि लोग ताकतवर के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पार्टी की ये लग रहा होगा कि सिद्धू को बढ़ाया जा रहा है आगे, सोनिया गांधी उनको आगे बढ़ा रही है, लिहाजा आप इनके पीछे लग लो तो हमारा भी उद्धार हो जाए। वही चीज़ है, ताकत के साथ लोग चलना पसंद करते हैं, ताकतवर शख्स के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह कमज़ोर हो रहे हैं। चुनाव के बाद क्या स्थिति थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी वक्त है, 6-8 महीने का वक्त है। अभी वहाँ मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। कहीं ऐसा न हो कि कैप्टन पर इतना दबाव आए या वो चीज़ों से इतने परेशान हो जाए कि कहीं ना कहीं उनको कोई बहुत बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। लोग शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब की राजनीति में भांग घुल चुकी है और इसका जो अंजाम है वो चुनाव में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब से 3 साल पहले एक सर्वे कराया गया था पंजाब में, जिसमें ये बताया गया था कि आम आदमी पार्टी को वहाँ बढ़त दिख रही है, केजरीवाल की पार्टी को, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज से केवल 19% लोग खुश थे और बाकी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का तो कोई फिलहाल स्कोप नहीं है, क्योंकि वो तो अकाली दल के साथ थे। अब वो कृषि कानून के चलते अकाली दल उनसे अलग हो गया। पंजाब की राजनीति में बचता कौन है? बीएसपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव होना है कांग्रेस में। और ये बात नोट कर लीजिए कि पंजाब की राजनीति में कैप्टन साहब के पर कतरने शुरू हो गए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कि कैप्टन कोई बहुत बड़ा फैसला ले लें जिसमें आपको भी हैरानी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।